हेलो, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय वास्तुशास्त्र की सीरीज चल रही है, तो क्या बड़े बड़े महाकाव्यों या ग्रंथों में भी वास्तुशास्त्र का वर्णन मिलता है? तो हाँ, हमारे दो महाकाव्य हैं जिन्हें सभी जानते हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण और महाभारत में भी जगह जगह वास्तुशास्त्र का वर्णन मिलता है। अभी तो मैं बात चर्चा करती हूँ रामायण पे। जब अयोध्या नगरी की स्थापना की जा रही थी तो वहाँ पर भी वास्तुशास्त्र के नियमों का भली भांति पालन किया गया था कि राजमहल का निर्माण कहाँ किया जाएगा, साधारण भवन कहाँ बनेंगे, बाग बगीचे कहाँ बनेंगे, देवालय कहाँ बनेगा, कुआं, बावड़ी, तालाब, इनका निर्माण कहाँ बनेगा, ये सब कुछ वास्तुशास्त्र के अनुरूप ही हुआ था। तो अयोध्या नगरी ऐसी नगरी थी कि जहाँ के राजा भी बहुत सुखी थे, समृद्ध थे और गौरवशाली इतिहास रहा है अयोध्या का। और वहाँ की प्रजा भी बहुत सुखी, समृद्ध और खुद को गौरवान्वित महसूस करती थी कि हम ऐसे राजा के संरक्षण में हैं। तो आज भी होता क्या है कि किसी अच्छे समाज की तुलना करनी होती है तो अयोध्या के राम राज से ही करते हैं। दूसरी चर्चा करते हैं जब भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए सेतु का निर्माण करवा रहे थे। आप और तो वहाँ पे जो सेतु का निर्माण हो रहा था, तो कोई भी चीज़, कोई भी काम सफल हो, इसकी शुरुआत में ही ध्यान रखना पड़ता है। तो सेतु का निर्माण विश्वकर्मा जी के पुत्र नल जी के दिशा निर्देशन पर हो रहा था, जो कि नल जी भी वास्तु शिल्पी थे। तो सेतु का निर्माण किया गया और जग जाहिर है कि प्रभु श्री राम को लंका पर विजय मिली और माता सीता को सकुशल वापस ले आए। उसके बाद महाभारत में भी वास्तुशास्त्र का वर्णन मिलता है। जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना राजसु यज्ञ किया था, तो वहाँ पे इंद्रप्रस्थ में ही माया नगरी की स्थापना करने के लिए कृष्ण जी ने माया नामक एक जो कि वास्तुशिल्पी थे, माया नामक दानव को आमंत्रित किया था। तो माया नगरी का निर्माण माया नामक दानव ने किया था, जो कि बहुत बड़े वास्तुशिल्पी थे, उन्हीं के दिशा निर्देशन में हुआ था। तो जो माया नगरी का निर्माण हुआ था तो इस तरह से हुआ था, मतलब वास्तुशास्त्र की जो पराकाष्ठा होती है, आप वो कह सकते हैं कि ऐसा मतलब जहाँ पे समतल भूमि होती थी वहाँ पे जलाशय होता था, लेकिन लगती थी समतल भूमि, और जहाँ पे समतल भूमि होती थी वो समतल भूमि लगती थी, लेकिन वहाँ जलाशय होता था, जहाँ जलाशय होता था वहाँ समतल भूमि होती है। आप सोच सकते हैं कि ये कैसा आर्किटेक्ट रहा होगा, कैसा है ना वास्तुशास्त्र रहा होगा। और महाभारत में भी सभी ने देखा है कि इसी में जो कि समतल भूमि लग रही थी, लेकिन वहाँ पे तालाब था, दुर्योधन उसमें गिर जाते हैं और फिर आगे की घटना आप सभी को पता है। तो क्योंकि भगवान वो जो माया नामक जो जलाशय था वो माया नगरी के बिल्कुल मध्य में बना हुआ था, और ये वास्तुशास्त्र में है कि किसी भी भवन के मध्य में अगर कोई तालाब है या कुआं है या कोई गहरा गड्ढा है तो उस भवन में रहने वाले लोगों का सर्वनाश निश्चित है। आप सभी को पता है कि कौरवों का पूरे कुल का विनाश हो गया था, और ये भी भगवान श्री कृष्ण को पता था कि किसी न किसी तरीके से छल करके कौरव मतलब दुर्योधन किसी न किसी तरह से छल करके ये इंद्रप्रस्थ नगरी को वापस फिर से पांडवों से छीन लेंगे। इसीलिए जानबूझकर उन्होंने ऐसे भवन का निर्माण करवाया था। और वास्तुशास्त्र का जो वर्णन मिलता है, आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या फिर अन्य शहरों को भी अगर आप देखेंगे तो उनका भी निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार से हुआ है।